क्षण के लिए आप मुस्कुराते हो तो आपकी सेल्फी बड़ी अच्छी आती है, और आप पूरे जीवन भर मुस्कुराते रहो तो आपका जीवन कितना आनंद में गुजरेगा। तो प्रसन्न रहो ना, खुश रहो ना, काहे को चिंता करते हो? भगवान तो कहते मैं हूं ना, तू काहे को चिंता कर रहा है? और एक कड़वी सच्चाई है, जीवन में अगर आपके लाभ हो रहा है तो भगवान की कृपा है, और अगर आपके जीवन में हानि हो रही है तो ये भी भगवान की ही इच्छा से संभव हो रहा है। प्रेम से कही श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्यारे, संसार में बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ध्यान दीजिएगा। आज परीक्षित जी को श्राप मिला हुआ है तो परेशान नहीं है, भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो जैसे मैं एक प्रसंग नहीं सुनाता हूं, एक राजा था और राजा कुछ कार्य कर रहा था, मंत्री उसके साथ में खड़ा हुआ था, कुछ काट रहा था। इतने में राजा का अंगूठा कट गया। जब राजा का अंगूठा कट गया तो मंत्री पास में खड़ा हुआ था, बोला चलो अच्छा हुआ। भगवान की ऐसी इच्छा थी, कट गया, अच्छा हुआ। राजा को बड़ा क्रोध आया, एक तो मेरा अंगूठा कट गया, एक कह रहा चलो अच्छा हुआ। क्रोधित हो गया और अपने मंत्री को सस्पेंड कर दिया। आज के बाद दिखाई मत पड़ जाना, तुमको मैं नौकरी से निकाल देता। और जब मंत्री को निकाला नौकरी से, तो नौकरी से निकलते हुए मंत्री ने फिर कहा अच्छा हुआ जो मेरी नौकरी छूट गई। चला गया अपने घर। साल 2 साल व्यतीत हुए। एक समय की बात, राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए गया था। भ्रमण करते करते अपने साथियों से बिछड़ गया और कोल भील जंगली लोगों ने राजा को पकड़ लिया। जब राजा को पकड़ लिया, राजा को इसलिए पकड़ा कि काली मां को बलि चढ़ानी थी। काली मां की पूजा चल रही थी। राजा को नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाया, माला धारण कराया कि अब चलो इसकी बलि देते हैं। राजा ऐसे ऐसे कांप रहा। इतने में कोई बुजुर्ग आया और कहने लगा तुम इसकी बलि देने जा रहे हो? बोले हाँ राजा है, राजा की बलि दूंगा। बोले बावलो ये खंडित है, इसका अंगूठा तो देखो, इसका अंगूठा कटा हुआ, ये खंडित है, ये बलि लायक नहीं है। कोल भीलों ने कहा ये तो बात सही करो। राजा को छोड़ दिया। राजा की जान बची, लाखों पाया, दौड़ा दौड़ा आया, बड़ा प्रसन्न भया कि मंत्री सही कह रहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर आज मेरा अंगूठा ना कटा होता तो आज मेरा सिर कट जाता। तुरंत मंत्री को बुलवाया सम्मान के साथ और पुनः नौकरी दे दी, मंत्री पद दे दिया कि मंत्री पद का भार संभालिए। लेकिन भार संभालते हुए राजा ने फिर प्रश्न किया कि मंत्री मेरे साथ तो अच्छा हुआ, मैं बच गया, लेकिन जब मैंने तुझको नौकरी से निकाला था तो कह रहा था कि मेरे साथ भी अच्छा हुआ, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री ने कहा महाराज मेरे साथ तो और अच्छा हुआ। बोले क्या अच्छा हुआ तेरे साथ? बोले महाराज अगर आप मुझको नौकरी से ना निकाले होते ना तो मैं तुम्हारे साथ जंगल में जाता। तुम्हारा तो अंगूठा कटा था, तुम बच गए, मेरा तो नहीं कटा था, और वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते तो और अच्छा हुआ है। इसलिए भगवान जो करते हैं सदैव अच्छा करते हैं, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। आज परीक्षित जी जरा सा भी घबराए नहीं हुए हैं। श्राप मिला है कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, इस भाव से निकले और जाते 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 सुप्तीर्थ पहुंचे। और जब सुप्तीर्थ पहुंचे तो वहां क्या देखे, अनेकानेक ऋषि मुनि आकर के एकत्रित हुए हैं और सब लोग 40 साल से वहां बैठे हुए हैं। परीक्षित जी ने जाकर उनके पास प्रश्न किया कि
कि हे ब्राह्मण देवताओं, हे संत समाज के विद्वानों, जिसके मृत्यु में केवल 7 दिन बाकी, उसे क्या करना चाहिए? तो किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा पुण्य करो। महाराज को बात समझ में नहीं आई। अंतोगत व परीक्षित जी ने एक सुंदर सी व्यासपीठ को सजाया उस बड़ के पेड़ के नीचे, और सुंदर फूल उल डाले और नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए कि जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, कि जिसके मरने में केवल 7 दिन बाकी हो, जो मृमाणी व्यक्ति हो, उसे अंत समय में क्या करना चाहिए, वो आकर के इस व्यासपीठ पे विराजमान हो जाए। हाथ जोड़ करके बैठे ही थे कि इतने में एक बालक, जिसके भूरी भूरी आंखें हैं, लंबे लंबे केस है, दिगंबर वेशधारी है, ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज इस व्यासपीठ पर आकर के विराजमान हो गए। श्री सुखदेव महाराज की जय। और जैसे व्यासपीठ पर विराजमान भय तो महाराज ने उनकी स्तुति करी कि यम प्रवजन्तु मनुपेतं वेद कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरुआ पुत्रेति तनया तरोभिनेदो त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुंदर वंदना किया और यही प्रश्न किया, प्रभु जिसके मरने में 7 दिन बाकी, उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हर कोई 7 दिन के ही अंदर मरता, किसी के लिए 8वां दिन नहीं आता। कोई सोमवार को मरता है, तो कोई मंगलवार को मरता है, तो कोई बुधवार को मरता है, तो कोई बृहस्पति को, कोई शुक्र को, तो कोई शनि को, तो कोई रवि को। सबका मरण होता है, लेकिन मरण से पहले तू आधा स लगा ले, मरण से पहले परमात्मा का स्मरण कर ले, तो तेरा मरण मंगलमय हो जाए। बोले कैसे? कैसे भगवान का स्मरण किया जाए? भगवान कहाँ है? तो सुखदेव जी ने कहा, अरे वर्यानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपम् आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिशो यः परः तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तस्य चिता भयम्। हे परीक्षित, वर्यानेश, तेरा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। तू कहता है भगवान कहाँ है? अरे भगवान हर जगह विराजमान है। तो भगवान के 2 स्वरूप का दर्शन कराया है। श्री राधे, श्री राधे। हमारे श्री संजय गुप्ता जी हमारे बीच में आए, एक बार इनकी ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। मेरी कथा अभी पीछे वर्धा में थी, तो महाराज वहां पर पहुंचे थे और इनके मन में बड़ा भाव है कि एक बार भागवत कथा हमारे भी यहाँ हो। तो आप लोग यह ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए कि वो भी दिन आए जो महाराज के भी यहाँ भगवान की भागवत कथा का आयोजन हो। प्रेम से श्री राधे। तो विशाल रूप का वर्णन किया सुखदेव जी ने। कहा, हे परीक्षित, संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये सब भगवान स्वरूप ही है। बोले जो सूर्य और चंद्रमा है ना, ये भगवान के 2 नेत्र हैं। भगवान जब पलक झपकाते हैं रात्रि होती है, जब पलक उठाते हैं दिन होता है। ये जो पहाड़ हैं भगवान की छाती है, जो ये नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं, ये जो जंगल है ये मेरे भगवान के रोमावलियां हैं, ये जो बादल हैं ये मेरे भगवान के घुंघराले बाल हैं। यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा विराजमान है। सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम
मोरी जुग पाओ। ये सारा संसार भगवान में है कि मोह में तो में खड्ग खंभ में जहाँ देखो तहरा। हर जगह भगवान विराजमान है। और छोटे स्वरूप का भी दर्शन कराया कि मेरे भगवान छोटे से हैं, किशोर अवस्था के हैं। भगवान पीला पीतांबर धारण किए हुए हैं। भगवान के घुघराले बाल हैं। भगवान के होठ कमल के पुष्प के जैसे मधुर हैं। भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवान हर समय मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। आइए जरा भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और उसी के साथ साथ कुछ दान दाताओं के नाम आए हैं, उन नाम को भी आप सबके सम्मुख पेश किया जाएगा। उससे पूर्व आइए अपने मन और वाणी को शुद्ध करते हुए एकाग्रचित होकर के अपने मन को बिहारी जी के श्री धाम वृंदावन ले चलते हैं और बंद आंखों से श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करिए। मेरे भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, 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 बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ऐसे नहीं, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर देता तो लोग गाइए मेरे साथ। हाँ, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया
भगवान रास रचाते हैं, उनके स्वरूप का इस प्रकार से भक्त दर्शन करता है। एक जयपुर के बड़े अच्छे रसिक हुए हैं सरस माधुरी शरण जी, बड़ा प्यारा पद लिखते हुए गाते हैं, हे मेरे बिहारी जी, क्या रूप माधुरी बरसत है, क्या रूप माधुरी बरसत है, चले जाते रसते रसते, चले जाते रसते रसते, श्री राधा स्नेह बिहारी ने दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते, ओ दिल लूट लिया हंसते हंसते। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, ओ तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे पैरों की पैजनिया ओ तेरे पैरों की पैजनिया पे बलिहार सामरे, बलिहार सामरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सामरे, बलिहार सामरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सामरे, बलिहार सामरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बोलिए सांवली सलोनी सरकार की जय, जय 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 आइए कुछ दान दाताओं के नाम हमारे मध्य में आए हैं। हमारे त्यागी जी उन नामों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और उससे आप लोग, मैं कहता हूं, प्रभावित होइए और आप सब भी अपना जो भी सहयोग है तुलसी पत्र इस संस्था को सहयोग कर कर रहे हैं। उनके नाम आप लोगों के सामने आने थे, इसलिए आपसे निवेदन है कि जिन जिन के नाम मैं बोलूं उनकी जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें और वो इस कमेटी को और ज़्यादा धन से लाभान्वित करें। इनमें सबसे पहले नाम आता है ओमपाल जी पाल। इन्होंने कमेटी को 500 रुपये दान देकर के लाभान्वित किया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद। देखिए, आपके सहयोग से ही ये सब कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना हमारे देश की, हम तो गाया करते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर गाम है और हर नारी अवला है और बच्चा बच्चा राम है। आप लोगों से ही सहयोग की भावना है और आप लोग मातृशक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरा नाम इस तरह से है, घनश्याम जी त्यागी जी ने 500 रुपये दिए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। विनोद वेल्डिंग वाले 1100 रुपये देकर के कमेटी को लाभान्वित कर रहे हैं।
ठाकुर सीरत पाल जी 1000 रुपए से कमेटी को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। श्याम सिंह जी 1000 रुपए दिए हैं इन्होंने, और विभूत शर्मा जी ने 150 रुपए दिए हैं। नीटू भगत जी प्रधान जी 2100 रुपए से कमेटी को दान देकर के आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ठाकुर अरविंद सिंह जी बीडीसी सदस्य हैं और 1250 रुपए देकर के कमेटी को लाभान्वित कर रहे हैं। गुप्त दान भी आया है। देखिए, गुप्त दान 100 रुपए है, लेकिन गुप्त दान की महिमा बहुत अधिक है। जिन्होंने गुप्त दान दिया है उनके लिए भी जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं और बजानी भी चाहिए। श्री मनोज तोमर जी हैं, इन्होंने 1100 रुपए दिए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। धर्मपाल जी हैं छपार से 2100 रुपए से कमेटी को लाभान्वित कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। श्री नरोत्तम दास जी हैं 501 रुपए दिए हैं। शिव कुमार जी हैं 101 रुपए से इन्होंने कमेटी को दिए हैं। रामोतार शर्मा जी रामोतार जी हैं 5100 रुपए दे करके कमेटी को बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। जोरदार तालियां से इनका स्वागत किया जाए। प्रमोद कुमार जी हैं, प्रमोद पाल जी पंपे वाले 2100 रुपए दिए हैं। काफी तेल बिक रहा है इसलिए उन्होंने 2100 रुपए दिए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। विपिन कुमार जी हैं धनिया 501 रुपए दिए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मैं आप और ठाकुर जी के बीच में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता क्योंकि आप भी सब रसियां हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है आप सीधे महाराज जी से जुड़िए। मैं तो जुड़ा ही रहूंगा आप लोगों से, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। जोर से एक बार जयकारा लगवाएंगे। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। थैंक यू। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार बिट्टू भैया के लिए ताली बजा करके इनका उत्साह वर्धन करें। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। प्रेम से श्री राधे। श्री राधे। तो बड़ा प्यारा भाव चल रहा था। श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के 2 स्वरूपों का वर्णन किया। पहला विशालकाय और दूसरा सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया। वैसे ये सारा संसार भगवानमय है। आप जिसकी भी पूजा करते हो वो किसी न किसी प्रकार से नारायण की ही पूजा करते हैं। आप एक अलग बात है कि आप काली की पूजा कर रहे हैं या दुर्गा की पूजा कर रहे हैं या भैरव जी की पूजा कर रहे हैं, भले आप किसी की पूजा कर रहे हो, लेकिन मूल में भगवान नारायण का ही वास है। इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म तेज पाना चाहता है तो ब्रह्मा की पूजा करे, कोई इंद्रिय सुख चाहता है तो इंद्र की पूजा करे, और कोई पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है तो एक साथ गौरी शंकर भगवान की पूजा कर सकता है। कि अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इन सब की पूजा कर सकता है, लेकिन जिसे कुछ भी ना चाहिए वो मेरे बांके बिहारी की पूजा करे। प्रेम से कहे श्री राधे। कोई डिजायर मन में नहीं, कोई कामना मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। देखिए, एक प्रेम की भाषा होती है। जहां प्रेम होता है वहां कहने की आवश्यकता नहीं होती है। अरे कौन कहता है इश्क की जुबान होती है? कौन कहता है कि इश्क की जुबान होती है? अरे प्यारे, ये तो वास्तव में आंखों से बयां होती है। जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है, वहां कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां सामने वाला स्वयं समझ जाता है। तो प्यारे, अगर आप बिहारी जी से प्रेम कर रहे हैं
प्यार कर रहे हैं ना, तो आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके हृदय में क्या चल रहा है भगवान स्वयं समझ जाते हैं और आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जहां प्रेम है वास्तव में वहां प्रेमी कुछ अपने प्रेमी से चाहता ही नहीं। जहां कुछ इच्छा हो गई, जहां कुछ चाह जगी, वहां स्वार्थ आ जाता है, और जहां स्वार्थ आ जाता है वो प्रेम नहीं होता प्यारे, वो हो जाता है लोभ, हो जाती वासना। वासना में व्यक्ति समेटना चाहता, क्या पाऊं क्या अपना लूं। लेकिन प्रेम में व्यक्ति सब कुछ त्याग देना चाहता है, क्या पाऊं क्या मैं अपने भगवान को न्यौछावर कर। जैसे गोपियां भगवान के प्रेम में इतना पागल भई कि उनको अपने देह की भी सुधि ना रही, सब कुछ भगवान पर न्यौछावर कर दिया। उनको अपने तन की भी सुध नहीं रही। गोपियां यही चाहती थी। भगवान ने पूछा, गोपियों तुम्हें क्या पसंद है, क्या चाहिए तुम लोगों को? तो गोपियों ने कहा कि कर्म के पुजारी कर्म मांगते हैं। हे मेरे बिहारी जी, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धन के पुजारी धन चाहते हैं। हम तो ना खुशी ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। यही प्यार है, यही प्रेम है, यही भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह उठ करके भगवान शिव जी पे जल चढ़ा दिया, हो गई भक्ति। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि दिन रात रट्टा मार रहे हो, भगवान से प्रेम नहीं कर, रट्टा मार के भगवान को पसंद करना चाहते हो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का सीधा सीधा अर्थ ये है कि हरि की इच्छा में अपनी इच्छा, कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहे। यही भक्ति है। महलों में वास दे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद साधुवाद कहिए। थैंक्स मेरे बिहारी जी, तेरी बड़ी कृपा है कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यही भक्ति है, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा, यही भक्ति है। तो जो कुछ नहीं चाहता, जो केवल बिहारी जी को चाहता है, तो मेरे बिहारी जी की सेवा करे। प्रेम से कही श्री राधे। आवाज नहीं आई, और जोर से। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के प्रेम में इतना बह गए कि अपने गुरुदेव का ध्यान भी नहीं कर पाए, मंगलाचरण भी नहीं कर पाए। अक्सर क्या होता है, जब कोई महापुरुष बोलना प्रारंभ करता है, उससे पूर्व में मंगलाचरण करता है। लेकिन परीक्षित जी के प्रेम में इतने बह गए महाराज के मंगलाचरण भी करना भूल गए। तो कहते हैं रुको, पहले परीक्षित में अपने गुरुदेव ध्यान करूं, सो मंगलाचरण करते हैं। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्ति साम्यातिशयेन राधिसा स्वधामणि ब्रह्मणिरनस्यते नमः। गुरुदेव जी को प्रणाम करने के पश्चात मैत्रेय और विदुर का संवाद सुनाते हैं। चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं।
कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्याद्यत सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम् द्वितीयर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिम् तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेश्चास्वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवयव्यान्तिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चार श्लोक सुना करके ये समझाना चाह रहे महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी को ब्रह्म तत्व, जगत तत्व, माया तत्व और आत्म तत्व के बारे में बताना चाह रहे हैं। कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये जो संसार है ना, इस संसार को स्वयं भगवान ने ही बनाया है। परीक्षित जी पूछते हैं महाराज ये कैसे संभव है? भगवान से अलग भी तो कुछ होगा, क्योंकि निमित्त अलग है, उपादान अलग होता है। जैसे एक सुनार होता है, उस सोने को रूप देता है, हार बनाता है या कुंडल बनाता है, लेकिन सोना होता है तभी तो बनाता है। कुम्हार होता है, घड़ा का निर्माण करता है, तो मिट्टी होती है तभी तो घड़े का निर्माण करता है। भाई निमित्त कुम्हार हो गया, उपादान मिट्टी हो गई, निमित्त सुनार हो गया, उपादान सोना हो गया। और आप कह रहे हो कि भगवान ही सब कुछ है, ऐसा कैसे संभव है? अरे भगवान से भी अलग कुछ तो होगा। बोले परीक्षित आप बड़े सरल हो, कभी मकड़ी देखा है? बोले हाँ। बोले मकड़ी जब जाला बनाती है तो स्वयं मकड़ी, तो प्रकृति और पुरुष में संयोग होने से, महातत्व विकार होने से एक अहंकार की उत्पत्ति होती है, जिससे तीन गुण उत्पन्न होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से मन और इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से हमारी बुद्धि उत्पन्न होती है, और तमोगुण से पांच तत्व उत्पन्न होते हैं, जिसे कहते हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। पांच तन्मात्राएं उत्पत्ति होती हैं, जिसे कहते हैं रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। इन्हीं 10 चीजों से हमारी ये शरीर बनी हुई है। हमारे शरीर में क्या है? मिट्टी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है। कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यति अधम शरीर। इन्हीं पांचों चीजों से बनी है, और हमारे शरीर में यही 5 चीज हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। लेकिन जब व्यक्ति मरता है तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, जल जल मिल जाता है, अग्नि अग्नि मिल जाता है। तो वही कह रहे हैं कि इन 5 तन्मात्राओं से एक गोल अंडा बनता है, और जिस अंडे से भगवान नारायण की उत्पत्ति होती है। और भगवान नारायण की नाभि में कमल खिलता है, और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी को बहुत दिन तक इस बात का नहीं पता होता किसने हमको जन्म दिया है।
तो उस कमल की नाड़ में जो डंठला होता है उसी में महाराज बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते। बाद में पता चलता है कि नारायण हमारे पूज्य पिताजी हैं, नारायण के द्वारा मेरा जन्म हुआ। तो उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र की उत्पत्ति होती है, जिसे आप कहते हैं शंकर। तो भगवान आदेश देते हैं कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना करेंगे, मैं सृष्टि का पालन करूंगा और भगवान रुद्र इसका संहार करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए सर्वप्रथम 4 बालकों को जन्म देते हैं, प्रकट करते हैं संकल्प मात्र से। आपको ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन ये संसार की रचना है ब्रह्मा के संकल्प से रचित है। केवल ब्रह्मा ने सोचा और संसार बन गया। आप कहो कैसा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है जैसे अगर अभी आप आज से 50 साल पहले ये कहा जाता कि हम यहां रहेंगे और फोन से अमेरिका में बात कर लेंगे, तो लोग कहते मजाक कर रहे हो क्या? 50 साल पहले अगर इस बात को कहा जाता कि हम कहीं भी रहेंगे और किसी से भी कहीं पर बात कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं एक यंत्र के द्वारा, तो लोग इसको विश्वास न करते। लेकिन आज आप विश्वास कर रहे हो। ये प्लेन आज नहीं है, आज का नहीं है, प्लेन बहुत पहले भी था। भगवान राम पुष्पक विमान से ही लंका से अयोध्या आए हुए। तो संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न किया, कहा कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। बोले नहीं महाराज, मैं गृहस्थ में पढ़ूंगा तो भगवान के भजन को नहीं कर पाऊंगा, अतः हमको गृहस्थ में उलझना ही नहीं। वो चारों भैया हरि शरणम करते हुए वहां से प्रस्थान कर दिए, संसार में नहीं पड़े। फिर ब्रह्मा जी ने अपने एक अंग से एक स्त्री को प्रकट किया, दूसरे अंग से एक पुरुष को प्रकट किया। स्त्री का नाम हुआ शतरूपा, पुरुष का नाम हुआ मनु। संसार के सबसे पहले पति पत्नी यही थे, मनु और शतरूपा। हम सब मनु और शतरूपा की संतान हैं, इसलिए हमें कहा जाता है मनुष्य। ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि आज के कुछ हजार वर्ष पूर्व ये मानव बंदर हुआ किया करते थे, ऐसा उनका कथन है। उनसे कोई ये पूछे, उन वैज्ञानिकों से कोई ये पूछे, ठीक है मानव अगर बंदर हुआ क्या करता था, तो आज भी बहुत बंदर हैं जंगल में, उनको भी मनुष्य बना दीजिए। क्या बना सकते हैं? प्यारे, जो हमारी संस्कृति कहती है, जो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, वो ये कहता है कि हम सब मनु महाराज की संतान हैं। ये दुनिया 10,000, 20,000 या 1,000, 2,000 या 1 लाख पुरानी नहीं है। ये अनंत काल से दुनिया चली आ रही है। अष्ट विसंति तमे युगे कलयुगे, 27 बार दुनिया बनी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हुआ, 27 बार प्रलय हुआ है। ये 28वीं बार हम लोग कलयुग में इस समय वर्तमान स्थिति में हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, और त्रेता की ये आयु उसका फिर डबल कर लीजिए, 17 लाख कुछ हजार वर्ष, और सतयुग की आयु उसका फिर डबल कर लीजिए, 35 लाख कुछ हजार वर्ष। ये कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है। सतयुग के बाद त्रेता आया था, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। आज भी द्वापर की कुछ निशानियां हमारे आसपास हैं। जैसे द्वापर के अंत में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई, ज्यादा दूर मत जाइए। सुख तीर्थ में
आज वो बड़का पेड़ है 5000 वर्ष पुराना। आज भी महाभारत कालीन ऐसे ऐसे यंत्र मिलते हैं जिनको वैज्ञानिक लोग भी सिद्ध करते नहीं ऐसा हुआ होगा। कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध हुआ था आज भी वहां की धरती लाल है। कौन कहता है कपोल कल्पित है प्यारे? कपोल कल्पित ये सब नहीं है, ये सब प्रमाणित है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो मिलती हैं। गंगा जी कोई साधारण नदी नहीं है। अभी आप कहीं और का जल लेकर रख दो, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। लेकिन गंगा जल ला के रखिए, आप 5 साल बाद बिना का गंगा जल खोलेंगे तो कभी इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। प्यारे, अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो लोग जो कुछ कहते हैं वो उसको हम मान लेते हैं। टीवी में जो दिखा दिए झूठ, उसको हम मान लिए। हम अपने भगवान को छोड़ करके दूसरे के भगवान के चक्कर में पड़ गए। टीवी में दिखा दिया कि साईं महान थे, साईं को ही पूजने लगे। टीवी में दिखा दिया कि राम रहीम महान थे, तो राम रहीम को पूजने लगे। साईं को 50 साल पहले कौन जानता था? कोई है यहाँ पे ऐसा जो बता दे मैं जानता था? कोई है? कोई नहीं। और आज घर घर में पूज रहे हैं, क्यों? अज्ञानता है। टीवी में दिखा दिया ना, अमर अकबर एंथनी फिल्म आई और उसने गा दिया शिरडी वाले साईं बाबा। चमत्कार दिखा दिया, फिल्म में देख लिए, पगलाए गए और भगवान को भूल के साईं की पूजा करने लगे। कल किसी गधे को पूज देंगे और उसके ऊपर गाना बना देंगे तो ये लोग गधे को पूजने लगेंगे। क्योंकि भीड़ और भेड़ में ज्यादा अंतर नहीं होता। भेड़ जानते हो ना? भेड़, एक भेड़ आगे चलती है, उसके पीछे 100 भेड़ चलती हैं। अगर एक भेड़ कुएं में गिरी तो सारी भेड़ कुएं में जाके गिर जाती है। ऐसे ही लोग भीड़ को देखकर उत्साहित होते हैं। भैया फला जगह बड़ी भीड़ है, सब पूछते तो हम पूजेंगे नहीं। हम कहते हैं जो प्रमाणित है, जिसको हमारे वेद पुराण कहते हैं, जिसको कहते हैं ये उचित है, उसको पूजना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, लेकिन कभी अंधभक्ति नहीं करना चाहिए। भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। पूजा कर रहे तो किसकी पूजा कर रहे हो, ये विचारणीय है। परमात्मा ने आपको विवेक दे रखा है ना? प्रेम से कहिए श्री राधे। तो महाराज मनु शतरूपा को जब प्रकट किया महाराज ब्रह्मा जी ने, तो मनु शतरूपा ने कहा महाराज वंश वृद्धि के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है। तो उस समय पृथ्वी रसातल में चली गई। हिरण्याक्ष नामक राक्षस पृथ्वी को ले गया था। सो ब्रह्मा जी के नाक से वाराह भगवान उत्पन्न भय, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को ऊपरी सतह पर ले आए। अब मनु और शतरूपा ने मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाया। मनु शतरूपा के 5 संतानें हुई। 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए। 3 बेटियों का नाम हुआ देवहूति, आकुति और प्रसूति। और 2 बेटे हुए जिनका नाम हुआ प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। प्रेम से कही श्री राधे। ये 5 संतानें हुई। तो आगे चल करके देवहूति का विवाह जो ब्रह्मा जी के कान से एक ऋषि उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था करदम, उनके साथ हुआ। और देवहूति के यहाँ 9 कन्याएं हुई जिन्हें हम कहते हैं नवधा भक्ति। और एक पुत्र हुआ जो भगवान के अवतार थे जिनका नाम हुआ कपिल, जो ज्ञान के अवतार थे। बोले कपिल देव भगवान की। ये कपिल भगवान
अपनी मां देवहूति को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। क्योंकि कहते हैं भैया ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती, और ज्ञान आप अपने बेटे से भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि बेटे से ना लो। सबसे बड़ा वही है जो ज्ञान बड़ा होता है। उम्र देख करके ज्ञान नहीं लिया जाता कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हैं बाबा तो यही ज्ञान देंगे तभी हम लेंगे, या इन बाबा के करोड़ों अनुयायी हैं तभी हम इनसे ज्ञान लेंगे। भीड़ के चक्कर में मत पड़िएगा कभी। जो सही हो उसका विचार करिएगा। बोले ज्ञानी कौन, सबसे बड़ा कौन? तो यहां बताया है कि सबसे बड़ा वही है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। चाहे कोई धन में बड़ा हो, चाहे कोई बल में बड़ा हो, चाहे कोई आयु में बड़ा हो, ये सब उसके सामने छोटे हैं जो ज्ञान में बड़ा होता है। आज सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं तो उस समय सुखदेव जी की आयु किशोर अवस्था की है। सूत जी ने सौनकादिक कथा सुना रहे हैं तो उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की है। धन में बड़ा किसे कहते हैं? बोले लाला को धन में बड़ा कहते हैं कि हाँ भैया ये बहुत बड़े लाला है। तो बेचारा चाहे इतना ही छोटा क्यों ना हो, अगर धनवान होगा तो सबसे बड़ा लाला वही कहा जाएगा अगर वो धन में बड़ा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानी कौन कहा जाता है? ज्ञानी की जो सामर्थ्य होती है उसकी उम्र को देख करके नहीं लगाया जाता, या उसके धन को देख करके उसकी सामर्थ्य का पता नहीं लगाया जाता, बल्कि उसके ज्ञान को देख करके उसके सामर्थ्य का पता लगाया जाता है। तो आज कपिल भगवान भले ही उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन आज अपनी मां को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के अवतार है महाराज, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आज मैया आई और चरणों में बैठ गई। बोले लाला कि तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार करोह कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरस्य नमामि सद्धर्मविदं वरिष्ठम्। लाला आज मैं तेरी शरण में आई हूं, मेरा उद्धार कर दे, मुझे ज्ञान दे दे। कपिल भगवान बोले देख मां, अगर तुझे ज्ञान करना है ना तो तुझे सत्संग करना पड़ेगा। बोले बेटा सत्संग मतलब? बोले संतों का संग। बोले क्या संतों कोई अलग दुनिया होती है? बोले नहीं मां, कोई अलग दुनिया नहीं होती। कोई जरूरी नहीं कि जो बड़े बड़े बाल रखता हो, पीला पीतांबर धारण करता हो वही संत हो। बोले तो? बोले संत कोई भी हो सकता है प्यारे, जो सत्य की बात करता है वास्तव में वही संत होता है। बोले इनकी पहचान कैसे की जाए? तो कहते हैं जो संत होगा वो सदैव सरल होता है। जिस प्रकार से आम के वृक्ष पर फल लगता है तो आम की डालियां स्वयं झुक जाती हैं, ऐसे ही जो विद्वान होता है वो सदैव विनम्र हो जाता है, सदैव झुक जाता है, उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है। मैं तो कहता हूं प्यारे, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ता तो मुर्दा है। प्रेम से श्री राधे।
तो कहते हैं मां संतों की शरण में जाना चाहिए जो सत्य की बात करता हो। बोले जब संत इतने सरल होते हैं तो लोग सत्संग क्यों नहीं करते, क्यों संतों का सानिध्य नहीं प्राप्त करते? तो कहते हैं मां ये जीव संसार में आते ही माया में लिपट जाता है। बोले ये जीव कैसे संसार में आता है? तो यहाँ पर बड़ा सुंदर गरुड़ पुराण का वर्णन करते हुए श्री कपिल देव भगवान कहते हैं मां ये जीव आकाश मार्ग से बारिश की बूंदों के साथ जमीन पर आता है, धरती पर आता है, फिर जीव अन्न में समाहित होता है, इसको स्त्री पुरुष खाते हैं, ये एक दूसरे के संयोग से मां के उदर में प्रवेश करता है, कुछ दिन बुजबुजा के रूप में रहता है, फिर बेरी का रूप धारण करता है और सबसे पहले इस जीव का मां के गर्भ में सिर का निर्माण होता है मां। फिर 3 महीने के बाद ये भी पता चल जाता है कि गर्भ में स्त्री है पुरुष मीन्स लड़की या लड़का। उसके बाद जठराग्नि आकर लिपट जाती है और मां 6ठे महीने इस जीव को अपने पूर्व जन्म के किए हुए सारे कार्य याद आने लगते हैं कि मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा पुण्य किया, किस कारण से हमको इस गर्भावस्था में आना पड़ा। क्योंकि प्यारे गर्भावस्था में जितना कष्ट होता है जीव को उतना जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता। कि गर्भावासम समम दुखम भूतम न भविष्यति। गर्भ तो मलमूत्र का भांड कहा जाता है भैया। उस मलमूत्र में जीव उल्टा लटकर रहता है, सिर नीचे होता है, पैर ऊपर की तरफ होता है। मां गरिष्ठ तले भुने तीखे चटकोरे वाले भोजन को ग्रहण करती है और जब मां भोजन को ग्रहण करती है तो उस बालक से जब स्पर्श करते हुए उसका खाद्य पदार्थ आंत में जाता है तो बालक को बहुत बड़ा कष्ट होता है मां की गर्भ में। अभी कहीं काट दिया जाए और उस पे नमक मिर्च डाला जाए तो कितना कष्ट होता है। उस गर्भस्थ शिशु को उस गर्भावस्था में बहुत कष्ट होता है। सुखदेव जी कहते हैं 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने से जो कष्ट मिलता है प्यारे वो कष्ट उस जीव को मिलता है। और जब जीव कष्ट से प्रताड़ित होता है तो पेट में इधर उधर भागने का प्रयास करता है और मां प्रसन्न होती है, बच्चा मेरा स्वस्थ है, चल रहा है, इधर है, इधर है। जबकि बच्चे को तो अपनी नानी याद आ रही होती है, उसको पूर्व जन्म की सभी बातें याद आती हैं कि मैंने कौन सा पाप कर्म किया जो मुझको इस नरक में आना पड़ा, सब याद आती हैं। उसी समय भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझको इस नरक से निकालो। मैं संकल्प लेता हूं कि जन्म लेने के बाद एक एक सांस पे मैं आपके नाम का स्मरण करूंगा, मैं इतना भजन करूंगा प्रभु, इतना भजन करूंगा कि मुझे वापस इस नरक में ना आना पड़े मेरे बिहारी जी। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में लगभग 21,600 बार सांस लेता है। महाराज मैं एक एक सांस पे आपके नाम का स्मरण करूंगा। इस प्रकार से प्रार्थना करता है, भगवान संतुष्ट होते हैं, चलो एक भगत जन्म लेगा और 9वें महीना प्रसव पीड़ा के द्वारा वो जीव जब गर्भ से बाहर आता है तो आते ही छींक देता है और रोने लगता है। छीकत जग मां पग दियो आवत दीनो रोय, जन्म से अब सगुन भयो तो मंगल के ही विधि हो। जीते ही जन्म लेते ही वो जीव रोने लगता है, छींक देता है। कबीर दास जी कहते हैं
आते ही रोया, छींक दिया, अपशगुन हो गया तो मंगल कैसे हो। और प्यारे बचपन में ही नहीं, वो पूरे जीवन भर किसी न किसी बात को लेकर के रोता ही रहता है। भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाता। कभी पढ़ाई के लिए रोया, पढ़ाई पूरी हो गई तो मन ही मन विवाह के लिए रोया, विवाह हो गया तो मन ही मन बच्चों के लिए रोया, बच्चे हो गए तो मन ही मन मकान के लिए रोया, मकान हो गया तो मन ही मन सर्विस के लिए रोया, सर्विस पूरी हो गई मन ही मन बच्चों की शादी के लिए रोया, बच्चों की शादी हो गई तो मन ही मन अपने पोतों के लिए रोया। रोते 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 जीवन को यूं ही बर्बाद कर देता है। कई भगवान के भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता और एक दिन ऐसा आता है झट से उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कि माया जोड़ी 20 करोड़ी अत्ता बहु न तृप्त भयो, जन्म तेरो बातो ही बीत गयो, रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो। बात बात में जीवन समाप्त हो गया। अभी आप अपने बारे में सोचिए, अभी आपको ऐसा लगेगा अभी तो मैं बालक था, अरे मैं इतनी जल्दी 35 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, अभी मेरी उम्र ही क्या है, कैसे समय बीत गया। और जो 60 साल के हैं वो भी यही सोच रहे होते हैं कि अभी तो मैं बच्चा था, अब इतनी उम्र हो गई मेरी। अब उनको ये नहीं पता कि एक एक दिन कम होता चला जा रहा है, हम मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां तो डिसाइड हो चुका है कि तुझे इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतनी सेकंड जीना। एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं होगा प्यारे, वहां तो लिखा कुछ साथ जाने वाला नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। वहां तो एकदम निर्णय लिया जा चुका कि मौत के आगे चलान जग में किसी का जादू टोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। वहां तो चाबी भरी जा चुकी है ना, उसमें जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। ध्यान देना, तुम चाहे रो, चाहे हंसो, चाहे तुम्हारा काम पूरा हुआ हो, चाहे ना हुआ हो, जाना है तो जाना है। प्रेम से श्री राधे। जैसे मैं एक प्रसंग सुनाया किया करता हूं, एक लाला जी थे, बड़े मेहनत करके बड़ा सुंदर एयर कंडीशन का मकान बनवाया, सारी सुख सुविधा उसमें अवेलेबल कर ली, और महाराज जैसे गृह प्रवेश करके उसमें सोने के लिए गए, तभी गेट पर यमराज रजिस्टर लेकर के पहुंच गए। गेट खोला तो सामने यमराज। यमराज ने कहा, भैया ये देखो रजिस्टर, सबसे ऊपर आपका नाम है, इसलिए धर्मराज का आदेश है, मैं आपको साथ लेकर के चलूंगा। लाला जी ने सोचा कि कुछ घूस सपोर्ट दे के काम हो जाए। लाला जी ने कहा, एक काम करिए, चलूंगा, आप आइए ना, आप उतनी दूर से आ रहे हैं, थक गए होंगे, आइए जरा आराम कर लीजिए। ले गए यमराज महोदय को अपने एसी वाले कक्ष में विश्राम करा दिए और बड़ा अच्छा अच्छा पकवान भोजन खिलाए। महाराज खाइए, आराम करिए, चलेंगे, जब आप कर रहे तो चलेंगे, पहले आप खा के आराम करिए। और महाराज ने बड़ा प्यार के साथ, बड़े भाव के साथ खूब महाराज यमराज को खिलाया पिलाया। अब भैया यमराज जैसे खाए वैसे एयर कंडीशन रूम था और महाराज को नींद लग गई, यमराज सो गए। अब लाला जी ने सोचा कि सबसे ऊपर हमारा नाम है,
क्यों ना रजिस्टर को पीछे से चुरा लूं और अपना सबसे बाद में नाम कर दूं। ये बुद्धि लगाई और लाला जी गए और रजिस्टर को लिया, और जब लेकर गए तो उसको ऐसी बारीकी से मिटा करके सबसे नीचे अपना नाम कर लिया और चुपके से यमराज के पास वो रजिस्टर ले जाके रख दिया। यमराज 3-4 घंटे सोने के बाद उठे। लाला जी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि लाला जी को तो पता है अभी तो मेरा नाम कई साल तक नहीं आने का, सबसे पीछे लिख दिया। यमराज बड़े प्रसन्न है, बोले लाला जी आपसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आपने कितना मेरा आदर सत्कार किया। चलो अब मैं रजिस्टर में जो सबसे ऊपर नाम था आपका मैं छोड़ दिया, अब ऊपर से नहीं लूंगा, अब सबसे पीछे जिसका नाम होगा उसको उठाना प्रारंभ करूंगा। लाला जी बाप रे बाप, ये तो मैंने बड़ा गलत किया, सबसे पीछे मैं अपना ही नाम लिख करके आ रहा हूं, मुझे लग जाएंगे। अरे भैया लाला जी की एक ना चली, यमराज के साथ जाना पड़ा। तो कहने का भाव जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता। प्यारे मरण तो सबका होगा, यही हमारे कपिल भगवान भी अपनी मां को समझा रहे हैं, मरण तो सभी का होगा, लेकिन मरण से पहले परमात्मा के नाम का स्मरण कर लिया जाए, बस कुछ नहीं बिगड़ता। हमारे गुरुदेव जी तो बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, आइए 2 मिनट में साथ आप लोग गाएंगे। किसे किसे मृत्यु का डर है? डरता तो सभी होगा। मेरे प्यारे, अगर आराम की आदत है तो एक काम कर ले, अगर आराम की आदत है तो एक काम कर ले, आ मेरे राम की शरण में और राम राम कर ले, बस। हाँ, इसके दरबार में तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, काहे को परेशान होता है कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे, 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 पेड़ों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद
नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में छुप जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। ऐसे नहीं भाव के साथ पीछे वाले ताली से करेंगे। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर कली खिल जाएगी, हर कली खिल जाएगी, रात ढल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। फूलों इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। ये जो फूल गले में
में शोभा दे रहे हैं ना। गुलाब का फूल यूं ही नहीं मुस्कुराता, पहले उसको कांटों में रहना पड़ता है। हाँ? पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। कैसी लक कांटों पे सोया, अब तलक कांटों पे सोया, अब तलक कांटों पे सोया। अब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हर शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। जैसे वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार से बालक कितनी भी क्यों ना गलती कर दे, लेकिन माँ के गोदी से आके लिपट जाता है तो माँ उसको माफ कर देती है। ऐसे प्यारे जीवन में चाहे जितना अपराध क्यों ना हुआ हो, अंत समय में आकर के भगवान के सामने समर्पित हो जाइए तो सारे कष्ट दूर कर दिए जाते हैं। कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। बोले कपिल भगवान की जय। बहुत सुंदर उपदेश दिया। कपिल भगवान के उपदेश से मैया प्रसन्न हो गई और अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दे रहा हूं। कल के लिए विशेष, कल भगवान का जन्मोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कल ये पंडाल भी वृंदावन के शरीक दिखाई देने लगेगा। सुंदर गुब्बारों के साथ ये पंडाल सजाया जाएगा। कल आप सब लोग प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। जो लोग YouTube, Facebook के माध्यम से दूर दराज बैठे हुए अपने अपने घरों में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, कल वो सब भी प्रयास करें अपने घर में पीला वस्त्र धारण करके ही बैठे और कथा को श्रवण करें। अकेले ही नहीं बल्कि शेयर भी करें। और जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग यहाँ अभी Facebook के माध्यम से कथा सुन रहे हो, क्या लाइव सुन रहे हो आप लोग? तो अगर घर पर भी आप लोग कथा सुनना चाहो तो YouTube के माध्यम से कथा को सुन सकते हो। हमारा चैनल है गंगोत्री तिवारी मृदुल के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब करके ये कथा वहां पर भी सुन सकते हैं। और अगर Facebook के माध्यम से आप लोग सुन रहे हो
तो गंगोत्री तिवारी मृदुल के नाम से आप हमारे पेज को फॉलो करें और अकेले ही ना सुने बल्कि शेयर भी करें, जिससे आप सबके जितने मित्र मंडली हैं, जो आपके रिश्तेदार लोग हैं, वो भी इस कथा को सुन सकें, उनका भी लाभ हो सके। प्रेम से श्री राधे। और हमारे त्यागी जी विशेष रूप से आप लोगों को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 वर्ष से कथा चल रही है। तो पिछले वर्ष किसी की सोने की चैन भी खो गई थी, तो बड़ा दुख हुआ था। देखिए, हमारी भागवत कथा समिति ये नहीं चाहती कि किसी को किसी प्रकार का जो हानि हो, है ना। तो इसलिए भगवान कथा में आ रहे हैं, तो प्रयास करें सिंपल तरीके से आए, क्योंकि भगवान को ज्यादा बनावट पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरता आपके शरीर की भगवान नहीं देखते, भगवान सुंदरता आपके मन की देखते हैं, ठीक है ना। तो अपने मन को सजाइए, संवारिए, है ना। कैसे सजेगा संवरेगा आपका मन? भगवान कथा को सुनने से निर्मल होगा। कथा सुनिए, यहाँ पर सुनिए, घर पर जाकर के मोबाइल के माध्यम से भी आप लोग कथा को श्रवण करें। अभी तक मैंने आप लोगों को जान करके नहीं नचाया है, प्रेम से कही श्री राधे। लेकिन कल भगवान की बधाई में हम लोग नाचेंगे भी, उत्सव भी करेंगे, है ना, और खूब आनंद लेंगे। प्रेम से कही श्री राधे। नंद के लाला की आवाज नहीं आई, नंद के लाला की। कल समय का विशेष ध्यान रखें, आप लोग 2 बजे आ जाएं। अगर आप सब समय से आएंगे तो हम लोग समय से आपको छोड़ेंगे, ठीक है ना। समय से आए। हमारे राजू भैया बड़ी मेहनत कर रहे हैं, संकल्प इस बार लिए हैं, और भगवान करे इनका संकल्प पूर्ण हो। हमारे लाला जी छुपे रुस्तम की तरह महाराज इस कथा की नींव को रखने में इन्हीं का पूर्ण रूप से मन रहा। वैसे भी राजू भैया बता दें, हमारे त्यागी जी भी सुन लें, कोई भी धर्म कार्य बिना बनिया के पूरा नहीं होता। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक वैश्य तो रहता ही रहता है बीच में, क्योंकि धर्म ही वैश्य से है। ब्राह्मण भी चाहे कि मैं कथा को श्रवण कराऊं, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक ब्राह्मण भी नहीं सुना पाते हैं। क्षत्रिय स्वाभिमानी तो होते हैं, लेकिन जितना भाव, जितना मेहनत वैश्य परिवार करता है, उसके आगे ब्राह्मण क्षत्रिय शायद नतमस्तक हैं। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार वैश्य परिवार को, हमारे राजू भैया वर्मा की फैमिली को, हमारे बागेराम त्यागी जी को, और इन्हीं के साथ साथ जितने लोग सहयोग कर रहे हैं सबको इस व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई कल के लिए। और एक बार आप लोग अपने ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन कर लीजिए। हमारे मध्य में हमारे संजय गुप्ता जी आए हैं। देखो, लाला की बात चली तो इनकी भी याद आ गई। ये बड़े रसिक हैं भैया, जहां भी रहते हैं, भले दूर रहे लेकिन हमारी कथा को श्रवण करते रहते हैं, फोन करके बताते रहते हैं। एक बार मेरी कथा गुजरात, वहाँ महाराष्ट्र में चल रही थी, भैया वहां पर भी आए, कथा को श्रवण किए। मैं कहूंगा हमारे भैया संजय जी 2 शब्द बोलेंगे और अपने विचार आप लोगों के सामने व्यक्त करेंगे, है ना। क्योंकि एक संत के भाव के जब आप लोग श्रवण करोगे तो आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, है ना, भगवान के प्रति भक्ति जागृत होगी। 2 शब्द हमारे संजय भैया आप लोगों के समक्ष रखेंगे। बड़े ही रसिक हैं, कई बार भागवत कथा में जुड़े भी, कथा में आते भी रहते हैं। इनकी इच्छा भी है कि महाराज मेरे यहाँ पर भी एक बार भागवत कथा हो। तो मैं बिहारी से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन जरूर आए, इनके यहाँ भागवत कथा का एक बार आयोजन हो। और बड़े एजुकेटेड व्यक्ति हैं, मेरठ में बड़े अच्छे पद पर तैनात भी हैं। 2 शब्द भैया हमें संजय जी, एक बार इनके लिए ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करें। पहले सब लोग एक साथ जयकारा। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबसे पहले तो सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे साथ गुरुजी का भाव और गुरुजी का सानिध्य है, क्योंकि मैं तो पिछले करीब 20 साल से गुरुजी के साथ में हूँ, और जिस तरह से गुरुजी को बढ़ते हुए देखते हुए, और हम भी इन्हीं के सानिध्य में देखते आ रहे हैं, तो इन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए सब चीज़ें चल रही हैं। और जैसा कि अभी उन्होंने गुरुजी ने बताया भी कि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में जितना भी अच्छा, जितना भी हम ठाकुर जी के साथ
अपनी बात कह के चल सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और इस बड़ी संख्या में कल जो है वहाँ पे ठाकुर जी का जन्म दिवस हम मनाएंगे। और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी गुरुजी ने एक वो दिया है कि जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो भी घर बैठे वो श्रवण कर सकते हैं। तो मैं तो बार बार गुरुजी के चरणों में ही नतमस्तक रहूँगा और यही आप सब लोगों से प्रार्थना है कि जितना भी इस कथा को श्रवण कर आगे शेयर करके बढ़ाते रहें, उतना ही गुरुजी का साथ सब लोगों को मिलता रहेगा और ये कलयुग में हम भी इस भवसागर से पार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। आज के मुख्य यजमान मंच पर आरती के लिए आ जाएंगे। राजू भैया से परिवार आ जाएं, हमारे लाला जी से परिवार आ जाएं, त्यागी से परिवार आ जाएं। श्री राधे। संजय भैया मंच पर आ जाएंगे। गुप्ता जी मंच पर आ जाएं। श्री राधे। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मना के प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको मना के प्यारे तुमको रिझाऊं, बिहार के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि भरी हारी में गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, मुझे चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, पास आना कीजिए नाथ आप हो, पास आना कीजिए नाथ आप हो,
सर्वे संतो निरामया महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसेयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ